आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शिर्क किसे कहते हैं और शिर्क का क्या अंजाम होता है। पिछले 2 लेक्चरों की सीरीज़ में मैंने आपको ये कुरान के हवाले देकर एक्सप्लेन किया कि शिर्क किसे कहते हैं, उनका अंजाम क्या होगा। अब मैं एक और बहुत ही अहम मौजू जिसको हदीस कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि अगर ये 2 शिर्क और हदीस अगर आप समझ गए तो आपको अपना पूरा दीन समझ में आ जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुरान किस तरीके से स्टडी करना है, किस तरीके से समझना है, सारी बात समझ में आ जाएगी। अब हदीस के ऊपर आते हैं। अब हमारा असल में हदीस जो कहते हैं वो क्या, हमारे मजहबी फ़िरके या जो भी है वो हदीस को कहते हैं कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हदीस कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन मसला वहाँ से पैदा होता है कि क्या कौल रसूल यही है जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है, जो कुरान से हट कर हैं। तो ये मेन इशू है। तो हम देखेंगे कि कुरान ने इस सिलसिले में क्या बताया है, हमें क्या समझाया है, हमें क्या गाइडेंस दी है। अब हमारे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ 2 बड़े फ़िरके हैं, सुन्नी और शिया के। अब उन दोनों की अलग-अलग हदीसी किताबें हैं जिनको वो कौल रसूल कहते हैं। अब शियों के यहाँ उसूल काफ़ी, नहजुल बलाग, सहीफ़ा सज्जादिया वगैरह वगैरह। इसी तरह सुन्नियों के यहाँ इमाम अबू हनीफ़ा का भी मजमूआ है हदीस का, और सही बुखारी, सही मुस्लिम, निसाई, दाऊद, इब्न माजा, तिरमिज़ी, ये सारी किताबें हैं हदीस की, और इनको ये कौल रसूल कहते हैं। तो हम देखेंगे कि कुरान ने कौल रसूल किसको कहा है। क्या कुरान ने कौल रसूल इन्हीं फ़िरकों के बारे में नाम लेके कहा है कि यही कौल रसूल हैं, यही हदीस किताबें हैं, या कुछ और है। तो आइए इब्तिदा करते हैं सूरह अल-हाक़ा, सूरत नंबर 69 और इसकी आयत नंबर 40 से मैं स्टार्ट करूँगा और बताऊँगा कि कौल रसूल क्या है। तो पहले ही जो आयत है वो चौंका देने के लिए काफ़ी है हमारे लिए मेरे ख्याल से, लेकिन मैं आगे भी एक्सप्लेन कर दूँगा इसको कि आगे आयत में भी अल्लाह ताला ने क्या लिखा हुआ है। तो इब्तिदा करते हैं। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। मेरे ख्याल से जो आम उर्दू भी समझता होगा वो भी ये समझ जाएगा यार कि बेशक ये रसूल करीम के कौल हैं, बेशक ये रसूल करीम के कौल हैं। और आगे है वमा हुआ बिक़ौल शाइरिन क़लीलन मा तुमिनून। ये किसी शायर के कौल नहीं है मगर तुम बहुत थोड़ा ही ईमान लेके आते हो इस पर। और आगे है वला बिक़ौल काहिनिन, और ये किसी काहिन का कौल नहीं है। क़लीलन मा तज़क्करून, मगर तुम बहुत थोड़ा सबक लेते हो। नहीं कि ना ये किसी शायर के कौल हैं, ना ही ये किसी काहिन के कौल हैं। ये किसके कौल हैं? इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये रसूल करीम के कौल हैं, ये रसूल करीम की हदीसें हैं। कुरान की बात हो रही है। कैसे? आगे देखो, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये तंज़ील क्या है? ये नाजिल हो रहा है रब मिर रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब की तरफ से नाजिल हो रहा है। और क्या नाजिल हुआ? कुरान नाजिल हुआ, और इसी को कहा गया इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। और आगे है, आगे आयत है 48, उसमें लिखा हुआ है इसी सूरत की, व इन्नहु लतज़किरतुन लिलमुत्तक़ीन, और बेशक ये नसीहत है मुत्तक़ियों के लिए, बेशक। और आगे लिखा हुआ है व इन्ना लनअलमु अन्ना मिनकुम मुकज़्ज़िबीन, और हमें मालूम है कि तुम में से कुछ लोग झुटलाने वाले भी हैं, मुकज़्ज़िबीन भी है। व इन्नहु लहसरतुन अलल काफ़िरीन, और ये कुरान जो कुरान की आयतों का इनकार करते हैं उनके लिए हसरत का सबब है। वो हसरत से तकते रह जाते हैं कि ये कुरान ने क्या कह दिया। हम तो कौल रसूल कहते थे बुखारी को, मुस्लिम को, दाऊद को, निसाई को, अल-काफ़ी को, कितनी किताबें हैं इनके, पढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, लिखते चले जा रहे हैं। और ये एक किताब है जिसको अल्लाह ने कहा है इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये कौल रसूल है भाई। आगे लिखा हुआ है व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन, व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन, और ये हक़्क़ुल यक़ीन है बेशक। क्या? ये जो कौल रसूल हैं। और कौल रसूल क्या है? जो तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, जो रब्बिल आलमीन की तरफ से नाज़िल हुआ। और भाई कुरान की बात हो रही है, कुरान कौल रसूल हैं। इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? कुरान की आयत से बड़ी दलील तो कोई नहीं हो सकती इस दुनिया में। अगर ये इसको भी ना माने और दूसरी किताबों को कौल रसूल कह के उन पे एक ऐसी इमारत खड़ी कर दें, और उसकी बेस पे लोग जो इसके पीछे चले जा रहे हैं, ये नहीं सोचते यार कुरान में क्या लिखा हुआ है। कितना पैसा, कितना वक्त, कितनी तवानाई हम इन्हीं के बताए हुए रसूमात के पीछे चलते जा रहे हैं। पूरा साल का ये साइकिल चलता जा रहा है। एक वर्ड ये कुरान से उठाते हैं सलात का, और इन्हीं दूसरी किताबों से उसको मुरव्वजा नमाज में बदल देते हैं। एक वर्ड ये कुरान से उठाते हैं सौम का, और इन्हीं किताबों से जिनको ये कौल रसूल कहते हैं उससे मुरव्वजा रोज़ों में तब्दील कर देते हैं।
इसी तरह एक वर्ड हज का ये उठाते हैं वहाँ कुरान पाक से, और इन्हीं मुरवजा किताबों को जिनको कौल रसूल ये कहते हैं उससे मौजूदा हज में तब्दील कर देते हैं। और भाई कौल रसूल कुरान की बात हो रही है, हक़ुल यकीन की बात हो रही है, तंज़ील मिन रब्बिल आलमीन की बात हो रही है, ये है कौल रसूल। हमने हज, सौम, सलात इस कुरान से देखना है कि कुरान ने इसके बारे में क्या कहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है इस बारे में, वो ये कुरान में है, इनको कहा गया है कौल रसूल। तो खुदा के लिए कुछ सोचो और समझो, और खुदा के लिए कुरान ज़रा खोलो, उसमें देखो कि अल्लाह ने कौल रसूल किसको कहा है। अल्लाह हम सबको कौल रसूल समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।